दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां अपराध इतना कम है कि सरकार को अपनी जेलें बंद करके उन्हें आलीशान होटलों में बदलना पड़ रहा है। एक ऐसा देश जहां इंसानों की आबादी से ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं और जहां समंदर के बीचों बीच दीवारें खड़ी करके रहने के लिए जमीन बनाई गई है। सुनने में यह किसी जादुई और ख्याली दुनिया की कहानी लगती है ना, लेकिन दोस्तों यह सच है। आज हम आपको सैर कराने वाले हैं यूरोप के एक बेहद खूबसूरत, शांत और अनोखे देश नीदरलैंड की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नीदरलैंड में आम जिंदगी कैसी होती है, वहां के लोग पूरी दुनिया में सबसे लंबे क्यों होते हैं और इस छोटे से देश के वो कौन से हैरान कर देने वाले राज्य हैं जो इसे पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाते हैं। यकीन मानिए, नीदरलैंड की ये सच्चाई और चौंकाने वाले फैक्ट सुनकर आप भी वहां बसने का सपना देखने लगेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमारा यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, दोस्तों, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार होती है, लेकिन नीदरलैंड के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। नीदरलैंड शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है निचली जमीन। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस पूरे देश का लगभग 1/3 हिस्सा समंदर के जलस्तर से भी नीचे बसा हुआ है। अगर आज नीदरलैंड अपनी सुरक्षा दीवारें हटा दे तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने प्रकृति के सामने हार नहीं मानी। दुनिया भर में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि भगवान ने दुनिया बनाई है, लेकिन डच लोगों ने अपना नीदरलैंड खुद बनाया है। सदियों पहले यहाँ के लोगों ने समंदर को पीछे धकेल कर रहने के लिए जमीन बनानी शुरू की थी। इस प्रक्रिया से जो जमीन पानी से बाहर निकाली जाती है उसे पोल्डर कहा जाता है। समंदर के खारे पानी को बाहर निकालने और जमीन को सूखा रखने के लिए ही नीदरलैंड में वो मशहूर विंड मिल्स लगाई गई थीं, जो आज इस देश की पहचान बन चुकी हैं। नीदरलैंड का डेल्टा वर्क्स दुनिया के सबसे महान इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाता है। यह बांधों, स्लुइस गेट्स और तूफानी बैरियर्स का एक ऐसा विशाल और जटिल नेटवर्क है जो पूरे देश को समंदर की लहरों से सुरक्षित रखता है। प्रकृति की चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल लेने का इससे बेहतरीन उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। नंबर 2, जब हम किसी विकसित और अमीर देश की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में चमचमाती लग्जरी कारों और चौड़ी सड़कों की तस्वीर उभरती है। लेकिन नीदरलैंड की सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यह देश दुनिया की साइकिल राजधानी के रूप में जाना जाता है। आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। नीदरलैंड की कुल आबादी लगभग 1,70,00,000 है, लेकिन यहाँ साइकिलों की संख्या 2,30,00,000 से भी ज्यादा है। यानी यहाँ हर इंसान के पास औसतन 1 से ज्यादा साइकिल है। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कार या बाइक से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। नीदरलैंड में साइकिल चलाने वालों के लिए 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे अलग ट्रैक बनाए गए हैं, जिन्हें साइकिल पाथ कहा जाता है। साइकिल यहाँ महज एक शौक नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और यहाँ तक कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी अपने ऑफिस जाने के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल भी साइकिल सवारों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। साइकिल के इस अनोखे प्यार की वजह से ही नीदरलैंड दुनिया के सबसे साफ, प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ देशों की सूची में हमेशा टॉप पर रहता है। नंबर 3, नीदरलैंड के बारे में एक और बेहद दिलचस्प और वैज्ञानिक तथ्य यह है कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे लंबे होते हैं। एक औसत डच पुरुष की लंबाई लगभग 6 फीट और महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा हमेशा से नहीं था। करीब 200 साल पहले डच लोग यूरोप में सबसे छोटे कद के लोगों में गिने जाते थे। तो फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि महज 2 सदियों में ये दुनिया के सबसे लंबे इंसान बन गए? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं: बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, पौष्टिक खान-पान और जेनेटिक्स। नीदरलैंड के लोगों की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही और विशेष रूप से चीज की मात्रा बहुत अधिक होती है।
नीदरलैंड पूरी दुनिया में चीज के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। बचपन से ही कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर आहार, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल और शानदार मेडिकल सुविधाओं ने मिलकर डच लोगों के डीएनए को इस तरह से विकसित किया कि आज वे पूरी दुनिया में अपनी लंबाई के लिए मशहूर हैं। नंबर 4, दुनिया भर के देश जहां नई जेलें बनाने और उनमें जगह की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं नीदरलैंड ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। नीदरलैंड में अपराध की दर इतनी तेजी से नीचे गिरी है कि वहां की सरकार को अपनी कई जेलें हमेशा के लिए बंद करनी पड़ी हैं। यहाँ का कानूनी सिस्टम सजा देने से ज्यादा सुधार पर जोर देता है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसे समाज से अलग करने के बजाय उसकी मानसिक और सामाजिक मदद की जाती है ताकि वह एक बेहतर इंसान बन सके। नीदरलैंड का सामाजिक ढांचा इतना मजबूत है कि यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और बेघर होने की समस्या लगभग न के बराबर है, जो किसी भी गलत कदम की सबसे बड़ी वजहें होती हैं। जेलें खाली होने का आलम यह है कि नीदरलैंड की सरकार ने अपनी खाली जेलों को आलीशान और लग्जरी होटलों में बदल दिया है। हेट अरेस्ट हुईस नाम की एक पुरानी जेल आज एक बेहद महंगा और शानदार होटल है जहां लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। इतना ही नहीं, अपने जेल कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए नीदरलैंड को नॉर्वे और बेल्जियम जैसे पड़ोसी देशों से कैदियों को किराए पर अपने यहाँ रखना पड़ता है। एक सुरक्षित और शांत समाज का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। नंबर 5, अगर आप नीदरलैंड को दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो यह एक बहुत ही छोटा सा बिंदु नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के सामने इसका क्षेत्रफल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर गहरा धक्का लगेगा कि कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में अमेरिका के बाद नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक देश जिसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन है, उसने यह चमत्कार कैसे किया? इसका जवाब है तकनीक और इनोवेशन। नीदरलैंड ने पारंपरिक खेती को छोड़कर ग्लास हाउस तकनीक को अपनाया है। आज नीदरलैंड में हजारों एकड़ जमीन शीशे के विशाल घरों से ढकी हुई है, जहां मौसम, तापमान और पानी को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यहाँ के किसान जमीन के बजाय हवा और पानी में फसलें उगाते हैं। डच खेती में पानी का इस्तेमाल पारंपरिक खेती के मुकाबले 90% कम होता है। कम जमीन, कम पानी और बिना किसी केमिकल के नीदरलैंड आज पूरी दुनिया को टमाटर, आलू, प्याज और कई तरह की सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहा है। यह देश पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे सही तकनीक के इस्तेमाल से किसी भी असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। नंबर 6, नीदरलैंड सिर्फ अपनी तकनीक और विकास के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जादुई खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। इस देश में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी परियों की कहानी में आ गए हैं। इस गांव का नाम है गिथॉर्न, जिसे उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। इस गांव की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खासियत यह है कि यहाँ कोई सड़क ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरे गांव में कारों या बाइकों के चलने के लिए कोई सड़क नहीं बनी है। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहरों का इस्तेमाल करते हैं। हर घर के सामने एक छोटी सी नहर बहती है और यहाँ के निवासी इलेक्ट्रिक नावों, जिन्हें विस्पर बोट्स कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल आवाज नहीं करती, का इस्तेमाल करते हैं। गिथॉर्न गांव में करीब 170 से ज्यादा खूबसूरत लकड़ी के पुल बने हुए हैं। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, पुराने स्टाइल के बेहद खूबसूरत डच घर और शांति का ऐसा माहौल कि जो भी इंसान यहाँ एक बार आता है उसका मन वहीं बस जाने को करता है। प्रदूषण और शोरगुल से कोसों दूर गिथॉर्न एक ऐसी जगह है जो दुनिया की किसी भी लग्जरी से बहुत आगे है। नंबर 7, जब भी नीदरलैंड का नाम आता है तो रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों के विशाल खेतों की तस्वीर अपने आप आंखों के सामने आ जाती है। नीदरलैंड पूरी दुनिया में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। हर साल वसंत के मौसम में यहाँ के कुकनहोफ गार्डन में दुनिया भर से लाखों पर्यटक सिर्फ इन ट्यूलिप के फूलों का दीदार करने आते हैं। लेकिन इन खूबसूरत फूलों के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी छुपी है, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है। 17वीं सदी में नीदरलैंड में ट्यूलिप के फूलों का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये फूल सोने और हीरे से भी ज्यादा महंगे हो गए थे।
एक ट्यूलिप के बल्ब बीज की कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी कि उतने पैसों में एम्स्टर्डम शहर में एक शानदार हवेली खरीदी जा सकती थी। इसे दुनिया का सबसे पहला इकोनॉमिक बबल माना जाता है। लोग अपने घर, जमीन और सारी संपत्ति बेचकर सिर्फ ट्यूलिप के फूल खरीद रहे थे। हालांकि कुछ ही समय बाद यह बुलबुला फूट गया और बाजार धड़ाम से गिर गया, जिससे कई लोग रातों रात कंगाल हो गए। लेकिन आज भी ट्यूलिप नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक बेहद अहम और खूबसूरत हिस्सा बना हुआ है। नंबर 8। हम अक्सर सुनते हैं कि तरक्की करने के लिए इंसान को दिन रात गधों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नीदरलैंड का सिस्टम इस पुरानी सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है। यह देश दुनिया भर में अपने बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग काम के साथ साथ अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने शौक को बराबर अहमियत देते हैं। नीदरलैंड में बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्ट टाइम काम करना पसंद करते हैं। यहाँ का कानून कर्मचारियों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार काम के घंटे तय कर सकें। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का चलन यहाँ बहुत आम है। शाम को 5 बजते ही लोग अपने लैपटॉप बंद कर देते हैं और उसके बाद का पूरा समय उनके परिवार और खुद के लिए होता है। यही कारण है कि नीदरलैंड के लोग मानसिक रूप से बहुत शांत और खुशहाल रहते हैं। यूनिसेफ की कई रिपोर्ट्स के अनुसार नीदरलैंड के बच्चे दुनिया के सबसे खुशहाल बच्चे माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का भरपूर समय और एक तनाव मुक्त माहौल मिलता है। नंबर 9। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीती जागती कलाकृति है। एम्स्टर्डम को उसके अद्भुत आर्किटेक्चर, इतिहास और 165 से भी ज्यादा नहरों के जाल के लिए जाना जाता है। इन नहरों के किनारे बने 17वीं सदी के पुराने और लंबे घर इस शहर की पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि एम्स्टर्डम में जमीन की कमी की वजह से कई लोग आज भी नहरों के ऊपर फ्लोटिंग हाउसेस यानी तैरते हुए घरों में रहते हैं। इन घरों में वो सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद होती हैं जो जमीन पर बने किसी आम घर में होती हैं। नंबर 10। नीदरलैंड सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने में भी पूरी दुनिया से दशकों आगे है। यहाँ बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होता है। सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ के साइकिल ट्रैक्स में भी सोलर पैनल लगे हैं, जो दिन में बिजली बनाकर रात को सड़कों की लाइटें जलाते हैं। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक लगभग खत्म हो चुका है, रिसाइकलिंग लोगों की आदत है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बड़ा चार्जिंग नेटवर्क बिछाया गया है। नीदरलैंड ने साबित कर दिया है कि सही नियत हो तो विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ चल सकते हैं। दोस्तों, समंदर से जमीन बनाने और खाली जेलों वाले नीदरलैंड ने साबित कर दिया है कि असली तरक्की सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि शांति और खुशहाली है। आपको नीदरलैंड का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही अनोखे रहस्यों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।